हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। कशमाला, मेरी बात तो सुनो। अभी तक खफा हो मुझसे? मुझे इसका हक नहीं है, और वैसे भी खफा अपनों से हुआ करते हैं। आप तो हम सबको अपना समझते ही नहीं है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। उस वक्त मेरे जहन में यही आया था कि अगर मैं कुछ अरसे के लिए यहाँ से दूर चला जाऊं तो यही हम सब के लिए बेहतर होगा। और रुककर मुझे एक लम्हे के लिए बताया भी नहीं। आपको किस चीज़ का खौफ था राहील, कि मैं आपको रोक लूंगी, आपकी मिन्नतें करूंगी, आपको खुदा का वास्ता दूंगी कि मुझे छोड़ कर ना जाए? ऐसा नहीं था। आप मुझे एक दफ़ा कहते तो सही, मैं खुद बड़ी माँ से कह के आपको रिहाई दिलवा कर दम लेती। अगर आपने तो जाते जाते हमारी उस दोस्ती का भी भरम नहीं रखा जो हमारे बीच बचपन से पल रही थी। आपने बहुत बुरा किया राहील। ये आखिर जा कहाँ रही है यार? कोई तो बात है यार। खैर, मैं भी इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। आज मालूम करके रहूंगा कि ये जा कहाँ रही है आज। वाकई में बहुत बुरा हूं। मैंने तुम सबके साथ बहुत बुरा किया। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? आप अब तक यही नहीं जान पाए कि मैं एक तरफा मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती। पता है राहील, आपने क्या किया? आपने एक नए बनने वाले रिश्ते के खौफ से कई बने हुए रिश्ते तोड़ डाले। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। Hi, what's up? Oh, hi. Pleasant surprise.
Really? मैं तो डर रही थी कहीं तुम ये ना कह दो कि why am I disturbing you again and again? Oh, come on. You never disturb me. अरबाज, हाय अरबाज। हाय। अरबाज तुम यहाँ कैसे? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। एक्चुअली यहाँ से गुजर रहा था तो सनम की गाड़ी खड़ी हुई देखी, सोचा कि ऑफिस में ही होगी तो। अच्छा, सनम यहाँ आई हुई है, मगर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? अच्छा खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि क्या पियोगे, चाय ठंडा? आओ बैठो। नहीं, नो फॉर्मेलिटीज, कुछ नहीं। पहली दफ़ा मेरे ऑफिस आए हो, ऐसे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, आओ। ओके। ओ सज्जल, ओ जरीना, तेज तेज हाथ चला। रोटी खाती है ना तो फिर क्यों मर रही है? गुलनार, अपनी परी बीबी को जाके बोल के शाम को मर्दाने में कोई मेहमान आने वाले हैं, जरा जाके इंतजाम देखे। जी सलार साईं, और कुछ भी कहना है तो बोल दे, मैं बतला दूंगी। जितना तुझको बोला है बस उतना काम कर। गुलनार। जी साइड। ये लड़का कौन है? सुबह शाम जनाने का चक्कर लगाता रहता है। साइड, ये हमारे सलार साईं हैं, परी बीबी के चचाजाद, मंजूर साईं के छोटे भाई के बेटे। इनके माँ बाप शिकारपुर में रहते हैं और परी बीबी इन्हीं की मंगे। ओह, तभी ये परी के इर्द गिर्द मंडलाता रहता है। वैसे लड़का बुरा नहीं, अच्छा लड़का है, बेलौस सा, बेगर्ज सा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छे तो बहुत हैं, पर थोड़े से गुस्से वाले हैं। लेकिन परी बीबी के सामने इनका मुंह नहीं खुलता। हवेली के अंदर बाहर बड़ा रोब है सलार साईं का, और साईं की सारी जमीनों की जिम्मेदारी अकेले ही संभाली भी है सलार साईं ने। सुनो, क्या परी के दिल में भी वही जज्बात है जो सालार के दिल में परी के लिए है? मेरा मतलब है कि क्या परी भी सालार से उतनी ही मोहब्बत करती है? पता नहीं साईं, मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि परी बीबी को पढ़ाई का जुनून की हद तक शौक है, और कशमाला आप ही का अंजाम देखने के बाद भला इस हवेली में किसकी हिम्मत होगी, किसकी जुर्रत होगी जो वो किसी से मोहब्बत करे। शायद दुनिया के हर रिश्ते को कभी ना कभी किसी तजदीद की ज़रूरत पड़ती है, वफा को भी। मैं अपना फैसला सुना चुकी। क्या आपका आखिरी फैसला? मेरे को फैसले दोहराने की आदत नहीं। और सनम, मैं जो इतनी सदियों से तुम्हारे इंतज़ार में अपनी पलके बिछाए बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जा